गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अनशार्प मास्क इफेक्ट क्या होता है आफ्टर इफेक्ट्स में। ये हमारी इमेज के लोकल कंट्रास्ट के साथ कैसे खेल के हमारी इमेज को और क्लियर और अच्छा बनाने में कोशिश करता है, और हमारा जो कंट्रास्ट है ये चीज क्या होती है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कंट्रास्ट क्या होता है भाई। तो कंट्रास्ट का मतलब है कि हमारी इमेज में कुछ ब्राइट पोर्शन होगा, कुछ डार्क पोर्शन होगा। जैसे मेरी आंख के अंदर का ये जो व्हाइट पार्ट है, ये हाईलाइट, ये मेरा व्हाइट पोर्शन हो गया एक एग्जांपल, और मेरे जो ये बाल हैं ये डार्क हो गए। तो ऐसे इमेज में कई सारे ब्राइट एरियाज होते हैं, कई सारे डार्क एरियाज होते हैं। ठीक, इन्हीं के बीच के डिफरेंस को कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। मतलब हमारी इमेज के ब्राइटेस्ट ब्राइट में और हमारे इमेज के जो डार्केस्ट डार्क है, इसके बीच के जो डिफरेंस होता है, इसी को कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने ये इमेज ले रखी है, सॉरी, तो अब आप इसमें देखोगे कि इसके ये हाई कॉन्ट्रास्ट है, तो इसमें जो वाइट्स हैं ये बहुत ज्यादा वाइट है, यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर डार्क्स, जैसे इसका बैकग्राउंड है ये बहुत ही ज्यादा डार्क है, यहां पर ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इसमें वाइट पना आया है। तो बेसिकली ये ज्यादा कॉन्ट्रास्टी क्यों है? क्योंकि इसके ब्राइटेस्ट ब्राइट जो पोर्शन होगा, जैसे इसके में ब्राइटेस्ट ब्राइट पोर्शन इसका फेस ही है यहाँ पर, और इसका जो डार्केस्ट डार्क है इसका बैकग्राउंड, इनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर इतना है तो लो कॉन्ट्रास्ट वाली यहाँ पर जो इमेज है उसमें इतना होगा, ये वाली, इसीलिए ये लो कॉन्ट्रास्ट है कि व्हाइट और डार्क में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे मेरे यहाँ भी देखोगे तो मैंने एक यहाँ पर एक येलो कलर की लाइट जल रही होगी, वो दिख रही होगी। वो क्यों जलाई है? वो इसलिए जलाई है ताकि मेरा सब्जेक्ट सेपरेशन हो सके मेरे बैकग्राउंड से। मैं अलग दिखूं, मेरा बैकग्राउंड अलग दिखे। तो क्या क्या हेल्प करता है मैं कॉन्ट्रास्ट यूज करने में? इमेज की क्लैरिटी को बढ़ाता है, पता चलता है ब्लैक कहाँ पर पोर्शन है, व्हाइट कहाँ पर पोर्शन है, सब्जेक्ट को सही करता है, और थोड़ा सा उसको एक इफेक्ट भी देता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जैसे ये हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज है, तो अब ये बहुत ज्यादा बोल्ड लुक दे रही है हमारे सब्जेक्ट को, कि यहाँ पर एक बोल्ड लेडी समझ में आ रही है। बल्कि यहाँ पर लो कॉन्ट्रास्ट यूज करके हमें एक थोड़ा फिल्मी लुक, थोड़ा विंटेज लुक, पुराने जमाने में जैसा होता था वैसा सा कुछ मिल रहा है। मतलब क्लैरिटी और सब्जेक्ट सेपरेशन तो करती है, साथ ही साथ एक टाइप का लुक भी हमें अचीव करने की कोशिश करती है, एंड विजिबिलिटी भी सही करती है। अब जैसे अगर मैं सिर्फ इतना पोर्शन देखूं अपनी इमेज का तो इट्स गुड, बट यहां पर काफी कुछ विजिबल है, राइट? तो ये एक चीज हमें हेल्प करने में समझते हैं। अभी एक एग्जांपल और लेंगे, उसमें और समझ में आएगा। जैसे ये हम एग्जांपल एक लेते हैं, तो इसमें अगर मैं डालूं यहाँ पर कंट्रास्ट, इसको ड्रैग करके इस पे डाल दूं, ओह सॉरी, और ये सब हटा दूं, यहां पर कंट्रास्ट बढ़ाऊं, तो आप धीरे धीरे देखोगे जैसे अभी ये ब्राइट और ब्राइट होगा और डार्क पोर्शन और डार्क होगा। आप देख पा रहे होगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर जूम इन करके दिखाऊं तो जैसे हमारा ये पोर्शन है, यहाँ पर अभी थोड़ा बहुत डार्क है, उतना ज्यादा डार्क नहीं है, बट जब हम कंट्रास्ट बढ़ाएंगे तो ये डार्क और डार्क होता जाएगा, राइट? सिमिलरली इनका जब आप चेहरा देखिए, ये फर जो इनके हैं ये वाइट है, बट जितना हम कंट्रास्ट बढ़ाते जाएंगे उतना ये वाइट और वाइट होता जाएगा, और इमेज हमारी और क्लियर और थोड़ी एचडी टाइप लग रही है, मतलब लग रही है, एक एटलीस्ट ये इफेक्ट तो दे रही है पहले से बेटर, इससे तो बेटर डेफिनेटली। तो ये हमारा कंट्रास्ट हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और समझनी जरूरी है कि ये जो हम कर रहे हैं इसे टोनल कॉन्ट्रास्ट या फिर ग्लोबल कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। टोनल कॉन्ट्रास्ट का मतलब है कि जो इमेज का डार्क एरिया है और जो लाइट एरिया है उनके बीच का डिफरेंस हम आगे पीछे कर रहे हैं, इसी को कॉन्ट्रास्ट कह सकते हो, इसी को टोनल कॉन्ट्रास्ट कह सकते हो। ग्लोबल कॉन्ट्रास्ट का मतलब हम इस इमेज का पूरा कॉन्ट्रास्ट एक बार में चेंज कर रहे हैं, जो कि हमारा ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट फंक्शन करके हमको देता है। अब एक चीज इसमें यह भी हो सकती है कि कलर कॉन्ट्रास्ट। कलर कॉन्ट्रास्ट मतलब जैसे मैं हूं, अब मेरे पीछे वॉल मेरी व्हाइट है और मेरी ये जो हुडी है ये येलो कलर की है। अब ये बहुत कॉन्ट्रास्टी सा सीन लग रहा होगा, क्योंकि ये येलो में और ये इसमें व्हाइट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, कलर का डिफरेंस है ना। वहां पर
लाइट का डिफरेंस है, यहाँ पर कलर का डिफरेंस है, तो एक कलर कॉन्ट्रास्ट भी होता है। बट हम आज सीखेंगे अनशार्प मास्क, और अनशार्प मास्क हमें लोकल कॉन्ट्रास्ट में मदद करता है। लोकल कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? लोकल, जैसे ग्लोबल का मतलब है कि पूरी इमेज का कॉन्ट्रास्ट तुम एक बार में चेंज कर दो, लोकल कॉन्ट्रास्ट का मतलब है कुछ स्पेसिफिक एरियाज का ही हमें कॉन्ट्रास्ट आगे पीछे करना है, जिससे हमारी इमेज और क्लियर दिखे विदाउट हैम्परिंग ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट ऑफ द इमेज। समझते हैं, जैसे अगर मैं इसको डिलीट कर दूं और यहां पर मैं लिखूं अनशार्प मास्क, अपने इस पे लगा लूं, तो अभी कुछ नहीं हुआ। अब समझाता हूं ये सब कुछ, पहले इसकी बस देखते हैं कि ये कर क्या रहा है। जैसे इसका अगर अमाउंट बढ़ाऊं तो आप देखोगे कि कॉन्ट्रास्ट बढ़ा, बट ओवरऑल इमेज का नहीं बढ़ा। अगर मैं और जूम इन करके दिखाऊं और इसको रीसेट कर दूं, तो यहां पर जैसे हमारे पास ये लाइंस हैं बिल्डिंग की, राइट? तो अब जितना डार्क पोर्शन था वो डार्क हो गया, राइट? देखा होगा आपने, जैसे ये किया, और ये सिर्फ एजेस का हो रहा है। याद रखना, एज का मतलब ये नहीं होता कि इमेज में ये जो तुम्हारे एजेस बन रहे हैं, नहीं। एज का मतलब है जहां पर एक पॉइंट वाइट था, या मतलब ज्यादा वाइट था, और उसके बाद अगर अगला उसका जो पिक्सल या अगला कुछ एलिमेंट आ रहा था वो डार्क था। जैसे यहां पर ये देखो लाइट है, ठीक, मतलब ये वाइट के क्लोज ज्यादा है, और ये फिर लाइन एकदम डार्क है, और फिर ये वाइट के क्लोज आ गया, तो ये एक एज माना जाएगा पूरा, क्योंकि यहाँ पर हाईलाइट, शैडो, हाईलाइट ऐसे चल रहा है, जहां पर भी डिफरेंस आ रहा है। जैसे इसके बाल भी देखो, तो यहां तक व्हाइट था, बट इसका एक बाल है जो कि ब्लैक रहा होगा, तो ये एक एज हो गया। अब जैसे मैं अगर इसको रीसेट कर दूं और मैं अपना अमाउंट बढ़ाऊं, तो आप ये देख सकते हो कि जहां जहां पर भी ऐसे एजेस थे उनका कॉन्ट्रास्ट बढ़ जा रहा है। अगर वो डार्क थे तो और डार्क हो जा रहे हैं, ब्राइट थे तो और ब्राइट हो जा रहे हैं। अब ऐसा ये व्हाइट कलर क्यों आ रहा था? अगर आप ध्यान से देखो, इसमें इसको और जूम इन तो नहीं कर सकते, बट यहां पर अगर दिख रहा हो कि यहां पर कुछ, यहां पर ये लाइन तो डार्क जा रही है, बट यहां पर कुछ हल्का सा व्हाइट लाइन भी है इसी के साथ, जिसको जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो वो और व्हाइट हो जा रहा है। इसका मतलब यहां पर हम लोकल कॉन्ट्रास्ट अपना और बढ़ा ले रहे हैं इन एजेस के बीच में। तो अमाउंट का मतलब हो गया कितना अमाउंट बढ़ाओ, कितना कॉन्ट्रास्ट और करो, कितना व्हाइट को व्हाइट, कितना डार्क को डार्क करो। और रेडियस का मतलब हो गया कि कितनी दूर तक करो। जैसे अगर इसको मैं देखूं, तो अब जो चीज, जो व्हाइट सिर्फ इतना था, मान के चलो पहले इतना था, सिर्फ यहीं तक था, वो कॉन्ट्रास्ट स्प्रेड होके अब और आगे तक बढ़ गया है, यहां तक आ गया है इसका व्हाइट। तो इसका मतलब जहां पर एज डिटेक्ट हुआ, जैसे आप इसके बाल में भी देखोगे, अगर शायद दिखे, पहले इसके बाल यहीं तक थे, बट जब हम इसको बढ़ाते हैं तो इसके बाल और वाइड हो गए और डार्क हो गए। तो ये बेसिकली ये बता रहा है रेडियस की जहां पर एज डिटेक्ट हुआ है उसके कितने ज्यादा एरिया तक हमारा ये कॉन्ट्रास्ट आप बढ़ाना चाह रहे हो। थ्रेशोल्ड क्या है? अब जैसे हमारी इमेज ब्लैक एंड व्हाइट है, बट इसका ये मतलब नहीं कि इसमें कलर नहीं है, ब्लैक और व्हाइट भी कलर होते हैं ना, तो उनकी वैल्यूज में कितना डिफरेंस हो, राइट? ये डिफरेंस 0 से लेके 255 तक हो सकता है। क्यों? बिकॉज 8 पिक्सल बिट पे हम काम कर रहे हैं, जिसपे मैक्सिमम डिफरेंस बेसिकली 0 से 255 तक ही होता है। तो यहां पर आप कह रहे हो कि 2 पिक्सल्स के बीच में कितना कलर डिफरेंस हो कि मैं ये इफेक्ट लगाऊं। मैं लेट से अगर इसकी वैल्यू 30 कर देता हूं, तो ये क्या कर रहा है कि जिन 2 पिक्सल्स के बीच में 30 का डिफरेंस है, 30 का कलर डिफरेंस है, सिर्फ उन्हीं का कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएगा, उनके नीचे वालों का नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यहां पर देखो, अगर मैं इसको 0 कर दूं, या लेट से 0 कर दूं, तो इसने सबका बढ़ा रखा है। अगर मैं इसको और बढ़ाऊं, ज्यादा ही कर दिया, लेट से 50 कर देते हैं, तो आपने देखा कॉन्ट्रास्ट कम हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे ये पिक्सेल्स है ना, तो इन सबका तो सेम कलर है, इनके बीच में इतना डिफरेंस नहीं होगा कि इनका भी कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दो। इनके बीच में मान के चलो अगर सिर्फ 10 का गैप हुआ, बट आपकी रेंज तो 50 है ना, मतलब आपकी लिमिट 50 है। अब यहाँ पर ब्लैक है और उसके बाद तुरंत ये व्हाइट आ रहा है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि व्हाइट एक अलग स्पेक्ट्रम पे है, ब्लैक अलग स्पेक्ट्रम के एंड पे है, तो यहाँ पर चेंज हो गया। बट
यहाँ पर नहीं हुआ। अब मैं अगर इसको और 0 कर दूं कि मतलब कोई डिफरेंस ना हो, तुम पेल के एकदम कॉन्ट्रास्ट बढ़ाओ, तो इसने देखो पूरा घिचड़ पिचड़ कर दिया। तो ये बताता है, इसका मतलब अगर ज्यादा थ्रेशोल्ड है तो हमारे पास जो इमेज होगी वो लेस कॉन्ट्रास्ट होगी, जैसे यहाँ पर दिखाया, जैसे मैंने एकदम पूरा कर दिया। और जितना ज्यादा 0 के पास होगा या ना जितना कम थ्रेशोल्ड होगा उतनी ज्यादा कॉन्ट्रास्टी इमेज बनेगी। तो यही अनशार्प मास्क था जो आज हमने पढ़ा। एंड कोई और इफेक्ट के बारे में तुम्हें समझना हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।